मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मैक्लॉरिन्स थ्योरम पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पर है। देखिए, मैक्लॉरिन्स थ्योरम के दो फॉर्म हैं, तो उसमें से एक फॉर्म हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं इसको। इसका सोल्यूशन देखिए बच्चों, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, इसको नंबर 1 मान लिया जाए। इसको हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट क्या मिलेगा बच्चों, nth डेरिवेटिव इसका निकालूंगा मैं, तो d की पावर n ऑफ x साइन e की पावर x साइन x, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, yn। और ये इसमें हम एक फार्मूला लगा देंगे। ये एक फार्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं, याद होगा। e की पावर ax साइन bx प्लस c, इसका nth डेरिवेटिव मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस फार्मूले को आपको मैं सिद्ध करा चुका हूं। e की पावर ax और साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b बाई a, ये फार्मूला आपको मालूम है। इसे मैंने डिराइव करा दिया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। अब यहां पर इसी फार्मूले का जब आप इस्तेमाल करोगे तो यहां पर a की जगह पे 1 है और b की जगह पे 1 है। तो इस फार्मूले में a की जगह 1, b की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की होल पावर n बाई 2, a की पावर x हो जाएगा और साइन कितना आ जाएगा बच्चों, x प्लस n tan इनवर्स b बाई ए। b बाई ए का मतलब साइन के एंगल में x का कोफिशिएंट, यानी यहां 1, x का कोफिशिएंट 1 बाई 1। इस फार्मूले को हमने इसमें लगा दिया तो ये आपको मिल गया। अब इसका क्या होगा, yn, और इसको 1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इसका 1 यानी 2 की पावर n बाई 2 हो जाएगा बच्चों। इसको आप लिख सकते हो e की पावर x और ये साइन x प्लस n, ये tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई बाई 4। तो tan इनवर्स 1 इसको हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। इतना आ गया। इसको आप नंबर 1 मान लिए, इसको नंबर 2 मान लीजिए। अब आप इनमें x की जगह पे 0 रख दीजिए। तो रखिए, यहाँ पे क्या रखेंगे, पहले इसमें रख देता हूं। तो यहां लिखूंगा पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। फर्स्ट और सेकेंड में इसमें रखेंगे तो y 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, साइन 0 यानी 0 हो जाएगा। तो y 0 इसकी वैल्यू आ गई 0। एंड आपके पास एक और ये yn, इसमें x की जगह आप 0 रखेंगे, yn 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर n बाई 2, e की पावर 0 यानी 1 हो गया, x 0 हो जाएगा। तो साइन n पाई बाई 4 हो जाएगा। इसे नंबर 4 मान लीजिए। अब इसमें आप x की जगह पे 0 रख दिए हैं, यहां मिल गया। अब हम इसमें मैक्लॉरिन्स थ्योरम लगाएंगे।
तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम के लिए y10 भी होना चाहिए, y20 भी होना चाहिए। तो इस वाले इक्वेशन में तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4 बी गेट, 0 तो मैं रख चुका हूं, 0 नहीं रखना है यहाँ पे बच्चों, इसको मिटा दे रहा हूं। यहाँ पे पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन इन इक्वेशन 4 में रख दीजिए, तो y10 यहां से मिल जाएगा। तो n की जगह 1 लिखेंगे तो y10 आ जाएगा। यहाँ पे n की जगह 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ n की जगह 1 लिखेंगे तो sin π/4 हो जाएगा, और sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√2, और ये इससे कट के 1 हो जाएगा। अब इसी में n की जगह 2 रख देंगे, तो n की जगह जैसे ही 2 रखोगे, यहाँ पे n की जगह 2, तो 2 की पावर 2/2 हो जाएगा, और यहाँ पे n की जगह 2 रखोगे 2π/4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, 2/2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा 2 की पावर, और ये हो जाएगा sin π/4 बच्चों, π/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए तो π/2, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसमें n की जगह पे 2 रख दीजिए, तो ये मिल गया आपको, n की जगह 1 रख दिया तो आपको ये मिल गया। अब आप यहाँ n की जगह पे 3 रख दीजिए, इस वाले में n की जगह 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा ये, और यहां पर sin 3π/4 ये आ जाएगा। अब इसमें आपके पास यहां पे मिलेगा इसकी वैल्यू 2 की पावर 3/2, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, ये आपके पास आ जाएगा 1/√2। अब ये आपका कैंसिल होकर के कितना मिल जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, तो ये आपके पास मिल जाएगा इसकी पावर 1/2, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो, इसको 2 की पावर ये आपका 2/2 हुआ इक्वल टू 2 की पावर 1, यानी इतना आ गया। sin 3π/4 का मान 1/√2 लिख दिया आपने इतना, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप और भी वैल्यूज इसकी निकाल सकते हो। नाउ बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, अब मैक्लॉरिन्स थ्योरम लिखेंगे। नाउ बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, इसका प्रूफ हम करा चुके हैं। नाउ बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, देखिए मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या है, इस तरीके से इसको आप लिखते हो, ये वाला फॉर्म आप यूज करेंगे। इसके 2 फॉर्म हम बताए हैं। एक फॉर्म पे जब हमने fx इक्वल टू f0 लिया था, उस टाइप से हम क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, और आप उसको भी यूज कर सकते हो, और ये फॉर्म इसका है, ये फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये लेबनीज थ्योरम ax³ प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ पे। अब इसका nth टर्म भी आप लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n इंटू x की पावर n प्लस एंड सो ऑन। y की जगह पे क्या है बच्चों, आपने e की पावर x, तो e की पावर x और ये साइन x, ये आपने लिख दिया। y0 यहां पे निकाले थे, क्या वैल्यू है 0, तो 0 प्लस y10 यानी क्या है 1/फैक्टोरियल 1 इंटू x हो गया, प्लस y20 का मतलब 2/फैक्टोरियल 2, और यह आ जाएगा आपके पास x²। y30 कितना है आपके पास, वो भी 2 है, तो आपने 2/फैक्टोरियल 3 x³ कर दिया, प्लस एंड सो ऑन प्लस
yn0 आपने यहाँ पे निकाल रखा। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस वाली वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n/2 और यहाँ आ जाएगा साइन n π/4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बाई फैक्टोरियल n इंटू एक्स की पावर आपके पास आ जाएगा n प्लस एंड सो ऑन। यहाँ में कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। एक लाइन और लिख देता हूं मैं, e की पावर x साइन x और यहाँ पर आ गया, यहाँ x हो जाएगा बच्चों और इस 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 सॉल्व करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास इतना रहने दीजिए इसको 2/3x³ प्लस एंड सो ऑन। तो ये आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है और इसको आसानी से आपको हमने सिखा दिया। इसमें कुछ नहीं था, ये एक स्पेशल फॉर्म इसका हमने लीबनिज़ थ्योरम का लगा दिया, उसका मैक्लॉरिन्स थ्योरम का फॉर्म ये हमने लगा दिया है, यही फॉर्म यूज किया है। अब जब फंक्शन बहुत बढ़ने लगते हैं डिफरेंशिएशन करने पे तो मैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम का ये फॉर्म यूज करता हूं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम यूज करके एक्सपेंड करूंगा। तो आप देखिए इसमें, यहां पर इसका सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं सबसे पहले इसको y, क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये लंबा हो सकता है, तो ये sec x, इसे नंबर 1, इसको नंबर 1 मान लिया मैंने। अब इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट, एक बार इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू, एक बार जब करेंगे तो ये 1/sec x हो जाएगा। log x का क्या होता है 1/x, उस हिसाब से log sec x का 1/sec x, फिर sec x का sec x और ये आ जाएगा tan x। यहां कुछ कट जाएगा, y1 sec x कट जाएगा तो यहां पे tan x बच जाएगा, इतना आ गया। अब इसको नंबर 2 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट y2, एक बार तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, यहां आ गया। अब ये बढ़ेगा इसलिए इसको कुछ पुट करो, कुछ ऐसा करो कि ये कुछ कम हो जाए। तो इसको मैं ऐसा करता हूं, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब बार बार डिफरेंशिएशन करना हो तो फिर वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो x का फंक्शन हो उसको हम y या y1 या उसके पहले जितने डेरिवेटिव से हम हटा देते हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम, देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा और, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा, इसको नंबर आप कर दीजिए 3, यहाँ पे y2 दैट इज, इसको लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर x, इतना लिख सकते हो, और tan स्क्वायर x की जगह y1 लिखा हुआ है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, y2 = 1 + tan x की जगह पे y1, तो यहां पे y1 स्क्वायर कर सकते हैं, इसको नंबर आप 4 मान लीजिए। अब इसका बार बार करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और करिए इसका, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट, एक बार और करते हैं। तो एक बार जब और करोगे तो ये y3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इसका
y1 स्क्वायर का 2y1 हो जाएगा और फिर y1 का क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इससे नंबर आप 5 मान लीजिए। इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए कितना मिलता है। एक बार जब और करेंगे डिफ्रेंशिएशन इसका तो होगा y4, y3 का y4 हो जाएगा। यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ये 2 है, y1 का करेंगे तो y2 हो जाएगा और एक y2 पहले से है तो आप इसको y2 स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस ये 2 तो यहां भी लगा देंगे और यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, y1 और इंटू y2 का y3, इतना हो सकता है। आपके पास ये लिख दिया मैंने। अब थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, ये y4 है, इसको हम 2 y3 y1 इस तरीके लिख देते हैं इसको पहले, और 2 y2 स्क्वायर, इतना, इसको नंबर 6 मान लेते हैं। इसे एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट। यहां पे ये y5 हो जाएगा। अब इसको करेंगे फिर प्रोडक्ट रूल यहां पे लगाएंगे, ये y4 हो गया, इंटू y1 रहेगा, फिर 2 और y3, इसको y2 लिख सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका क्या हुआ, ये y2 स्क्वायर का तो ये 4 हो जाएगा और y2 हो जाएगा ये, और फिर y2 का करोगे तो क्या हो जाएगा, y2 का एक बार और करेंगे तो y3 हो जाएगा। ये इतना आ गया आपके पास, ये वैल्यूज आपको मिल गई। अब यहां पे देखिए इसको y5 इज इक्वल टू, कहीं कुछ जुड़ घट रहा है, ये जुड़ जाएगा, 2y4 y1 हुआ, और ये देखिए y3 y2 और 4 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y3 y2, इसको नंबर 7 मान लिया मैंने। अब एक बार और आप इसको डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट। इसको एक बार जब और डिफरेंशिएट करोगे तो यह आ जाएगा y6, यहां आ जाएगा y6 आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए एक बार डिफरेंशिएट करो इसको y4 को, तो ये y5 हो गया, y1 लिख जाएगा। अब आप इतने को यानी 2 इंटू y4, अब y1 का करेंगे तो y2 हो जाएगा, 6 इंटू y3 का y4 y2 हो जाएगा, प्लस y3 और y2 का y3 करेंगे तो y स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से, ये तो इकलौता टर्म है, y5 y1 हो जाएगा, और देखिए आप यहां ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 y4 y2 और प्लस 6 y3 स्क्वायर, इसको नंबर 7 एंड सो ऑन। अब बच्चों इनमें x की जगह सब में 0 रखना है, तो हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशंस। इन सभी इक्वेशंस में हम रखेंगे x इक्वल टू 0। यहां रखिए आप इस इक्वेशन में, तो y0 की वैल्यू कितनी हुई, sec 0 1 log 0 का मतलब, sec 0 का मतलब 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमने इतना लिख दिया। यहां पे देखिए इसमें रखेंगे x की जगह 0, तो ये y1 tan 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, यहां पे 0, तो y1 भी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद
यहां रखेंगे y2, यहां पे y2। तो इस वाले में जब रखोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y2, y2 जीरो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पे y2 जीरो आ जाएगा आपके पास 1 आया। अब आप इसमें रखेंगे यहां पे, इसको कैसे करते हैं, जैसे y3 जीरो निकालना है, इसकी वैल्यू बच्चों यहां पे, तो इसका नोटेशन ऐसे हो जाएगा 2 इंटू y1 जीरो और यहां पे जो y2 है इसका जीरो। अब इन दोनों के मान y1 जीरो आप पहले निकाल चुके हो, जीरो हो गया, और y2 जीरो 1 है, ये वैल्यू जीरो हो गई। तो y3 वैल्यू क्या आ गई, y3 जीरो आपका जीरो आ गया। अब y4 जीरो, देखिए हम आगे डिफरेंशिएशन करते क्यों चले गए, आप ये चीज पहले भी चेक कर सकते थे, और यहां पे देखिए अगर ओरल चेक करते तो आपको पता था इसका मान जीरो हो जाएगा, इसका मान भी जीरो हो जाएगा, तो इसका मान 1 आएगा। इसका देखा कि y1 जीरो था तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो आगे चले गए, इसका डिफरेंशिएशन किया। अब y4 जीरो हम निकालने जा रहे हैं, तो y4 जीरो यहां से निकालोगे बच्चों, तो y4 जीरो का मतलब हुआ यहां पे 2 और y2 जीरो का स्क्वायर वहां पे देखिए, और प्लस 2 y1 जीरो और ये y3 जीरो। अब यहां जब इसको सॉल्व, y2 जीरो कितना है आपके पास 1 है, y2 जीरो 1 है, तो यहां पे 2 इंटू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 इंटू y1 जीरो कितना है, जीरो है, तो ये सब जीरो हो गया, बराबर 2 आ गया, यानी y2 जीरो कितना है 2 आ गया, y4 जीरो कितना है 2 आ गया। अब यहां से आपने इसकी वैल्यू निकाल लिया y4 जीरो। अभी तक आपके पास कितनी वैल्यू नॉन जीरो मिली, केवल 2। इसका मतलब हुआ आगे और डिफरेंशिएशन करना चाहिए, तो आगे डिफरेंशिएशन जब आप किए तो ये y4, तो यहाँ पे y5 आया, ये y5 का कितना आएगा, y5 का जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे हम y5 लिख रहे हैं, y5 जीरो कितना आएगा, यहाँ पे रखिए, इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, 2y4 जीरो और ये आपके पास y1 जीरो ये आएगा, और प्लस 6 और ये y3 जीरो और ये y2 जीरो, इस तरीके से ये वैल्यू। तो y4 जीरो कितना आया है 2 आया है, तो रख लिया। y1 जीरो कितना है बच्चों, जीरो है, तो ये सबका सब जीरो हो गया, और जीरो। y3 जीरो कितना आया है, जीरो आया है, तो सबका सब y2 जीरो, ये सब आपके पास जीरो आ गया, यानी y5 यहां देखिए y5 जब आपने निकाला तो इसकी वैल्यू भी जीरो आ गई। तो अभी तक तो आपको 2 नॉन जीरो वैल्यू, इसीलिए आगे का डिफरेंशिएशन फिर कर लिया। ये चीज आप ओरल चेक करते जाएंगे, और आगे डिफरेंशिएशन कहां तक, 3 नॉन जीरो टर्म चाहिए आपको, कम से कम 3 नॉन जीरो टर्म चाहिए किसी भी एक्सपेंशन में। तो आपके पास क्या हुआ, अभी तो हमें 2 ही मिले हैं, तो 2 मिले हैं तो अब हम छठा भी निकालेंगे, इसलिए हमने ये y5 को फिर डिफरेंशिएट किया, 6 टाइम आ गया। अब क्या है, अब यहाँ पे वैल्यू रख के देखता हूँ ये नॉन जीरो आता है नहीं आता, तो y6 की वैल्यू, y6 जीरो की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब y6 की वैल्यू यहाँ पे 2 y5 जीरो हो गया, और ये y1 जीरो हो गया, और प्लस 8 y4 जीरो हो गया, और ये y2 जीरो हो गया, और प्लस 6 y3 जीरो स्क्वायर। यहां पे कितना आया y5 जीरो जीरो है, तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जीरो हो गया। y4 जीरो प्लस 8 y4 जीरो 2 है, तो हमने 2 लिखा। y2 जीरो कितना है 1 है, तो फिर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। और ये y3 जीरो है, तो इसके बारे में फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये आगे आपके पास कितना 16 आ गया, यहां पर आपके पास इतना मिल गया, ठीक है, ये वाला टर्म इतना है। अब आपके पास क्या आ गया बच्चों, यहां पे आ गए हम y16 जीरो की वैल्यू आपके पास आ गई, y6 जीरो की वैल्यू आ गई कितनी 16, y6 जीरो। इसी तरीके आप और आगे निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको मैं हटाने जा रहा हूं जो लिख रखा हूं रफ कार्य, और उसके बाद हम इसमें
मैक्लॉरिन्स थ्योरम लगाएंगे, देखेंगे कैसे। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम का ये जो फॉर्म है बहुत आसान है, और इसमें आप जो है डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो फंक्शन बहुत बड़ा नहीं हो पाता। नाउ बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, नाउ बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या कहती है, y इक्वल टू वाई जीरो प्लस वाई वन जीरो बाई फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स प्लस वाई टू जीरो बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई थ्री जीरो बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई फोर जीरो बाई फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई फाइव जीरो बाई फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। यहां पे वैल्यूज रख दीजिए। y की वैल्यू कितनी है, यहां पे log sec x इज इक्वल टू 0, वाई जीरो की वैल्यू 0 प्लस ये वैल्यू y1 0 तो पूरा 0 हो गया यहां पे, प्लस ये वैल्यू y2 की 1 है तो ये बचा रह गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। y3 0 की वैल्यू 0 है इसलिए पूरा टर्म 0 हुआ। y4 इसकी वैल्यू 2 है तो फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स की पावर 4 हो गया। ये y5 की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया। यहाँ पर 16 है तो आपके पास यहाँ पर फैक्टोरियल 5, y6 की वैल्यू आपके पास 16 है, y2 y4 0 हो गया, y5 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसके बाद चाहो तो आप एक टर्म और लिख सकते हो, वैसे ही ऐसे करके आप लिख सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये वाला टर्म 5y5 0 हो गया। अब ये 16 ये वाला टर्म बचा तो यहाँ पे 6 हुआ और इसको x की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। इतना आ गया बच्चों। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैंसिल करना है, तो कुछ कैंसिल करिए। देखिए आप, दैट इज log sec x इज इक्वल टू, यहां पे कितना आएगा, इसको आप तोड़ दीजिए, इसका कितना आएगा फैक्टोरियल यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हो, और ये आपके पास प्लस है, इसका कितना आएगा बच्चों, यहां पे देखिए इसको तोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, यहां पर फैक्टोरियल यानी 2 है, 2/4 3 2 1 कट हो गया आपके पास 4 3 12, एक्स की पावर 4/12 आ जाएगा, प्लस यहां 16 है, 16/6 5 4 3 2 1 ये आपके पास है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, इतना 2 कट गया, और ये 2 से कटेगा तो 2 3 ये आया, 3 3 9 25 45, कितना हो गया बच्चों, x की पावर 6 बाई ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा बच्चों 45 प्लस एंड सो ऑन। यही इसका रिजल्ट आ गया बच्चों। तो ये बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका, इसमें कुछ कठिन नहीं था, इसमें कुछ करना नहीं है विशेष। इसमें आपने 2 चीजें सीखी। एक क्या सीखा आपने, मैक्लॉरिन्स थ्योरम का ये फॉर्म यूज करेंगे जिसमें हम y नोटेशन लेंगे। y नोटेशन लेने के कारण जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो आप जो फंक्शन होते हैं x के, जैसे बड़ा हो रहा है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते तो लंबा होता, तो इसकी जगह पे हमने y1 ले लिया, इसकी पहले इसकी वैल्यू थी, तो ज्यादा जो फंक्शन का आकार बढ़ता है वो इसमें छोटा हो जाता है। एक तो तरीका ये फायदा है इससे कि ये फंक्शन का आकार छोटा हो गया। अब इससे बार बार डिफरेंशिएट करके यहाँ तक लाए। एक तरीका ये है, एक तरीका ये था कि आप यहाँ पर यूज कर देते लेबनिज थ्योरम, आप यूज करते, उससे भी लग सकता था, लेकिन उसमें अपनी जो भी सीरीज बनती, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका आपके लिए था जो हमने किया। तो यहाँ एक चीज और ध्यान देनी थी कि हमने इसे y क्यों माना, क्योंकि हम ये फॉर्म लगाना चाहते थे। y ही क्यों और माना, इसलिए कि फंक्शन का आकार बढ़ जाता डिफरेंशिएशन करने पे। अब दूसरी बात थी कि हम कहां तक ये वैल्यूज निकालें,
तो हम यहाँ पर इसको चेक करते हुए चलेंगे कि हमको 390 वैल्यू जहां तक मिल जाएंगी उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करना बंद कर देंगे। तो हमने इसका निकाला 0 आया था, इसका निकाला इसका भी 0 आया, ये आपका 1 नॉन 0 बचा, ये भी आपका 0 हो गया था, ये 1 नॉन 0, तो अभी तक तो 2 ही मिले, इसीलिए देखिए यहाँ दोनों 0 थे तो ये निकाला था। अब इसका मिलने के बाद ये वाला भी 0 हो गया तो हम फिर आगे वाले का निकालते चले गए, तो हमें 3 नॉन 0 टर्म यहाँ तक में मिल गए, तो हम y6 के बाद डिफ्रेंशिएशन नहीं किए। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। यही इसका आंसर हो गया बच्चों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं आपको। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीसरा प्रश्न आपके लिए है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। देखिए यहाँ पे इसको, इसका सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू tan x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट क्या मिलेगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे y1 इक्वल टू tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये आ जाएगा, इसका sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं दैट इज y1, इसको हम चेंज कर देंगे, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं बच्चों, इतना हो गया। अब हम इस x को, tan x को हटाएंगे इसकी मदद से, तो यहां पर आ जाएगा ये, इसको नंबर 2 मान लीजिए, और यहां पे आएगा ये y1 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसकी जगह पे y स्क्वायर लिख दूंगा, यहां पर इतना आ गया, ये आ गया तीसरा। देखिए मैं लेबनिज थ्योरम का ये फॉर्म यूज करने वाला हूं, ये वाला, इसीलिए हमने इसको y माना है इसको, तो यहां पर आ जाएगा y1 0, ये वाला फॉर्म हम यूज करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं इसको यूज करना, क्योंकि इसकी मदद से जब करेंगे तो फंक्शन का जो आकार है वो बढ़ेगा नहीं, और ये यूज करेंगे। इसके पहले इसका मैक्लॉरिन थ्योरम का ये फॉर्म हमने आपको बता दिया, इस पर क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, इसका प्रूफ भी मैंने करा दिया है, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ये वाला फॉर्म अब आज हम यूज कर रहे हैं, इसको करेंगे ताकि फंक्शन का आकार बढ़े ना। तो नहीं तो ये देखिए आप इसको दोबारा करते आप तो 2 tan x फिर इंटू sec स्क्वायर x हो जाता, फिर ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, इसमें ये वाला फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं, इससे यूज कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट क्या मिलेगा, एक बार और करें इसका डिफ्रेंशिएशन, 2y y1 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू कहां से लाए हैं, फ्रॉम फर्स्ट से हमने tan x का मान y रख, ये इतना आ गया, इसको नंबर 4 मान लीजिए आप, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट, ध्यान से देखिए आप इसमें कितनी बार करेंगे ये भी आपको है ध्यान देना, ये y3 हो जाएगा, इसका क्या 2y y2 का y1 का y2 हो गया, प्लस 2y का y1 हो जाएगा, तो ये y1 स्क्वायर, यहां पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया इस तरीके से, तो ये इतना आ गया। आप देखिए यहाँ पे, यहां जब 0 रखेंगे तो ये tan 0 हो जाएगा, 0 इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहां पे रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहां पे फिर 0 हो जाएगा, तो अभी तक एक 1 नॉन 0 वैल्यू मिली है, इसकी y1 0 की वैल्यू मिली है नॉन 0, बाकी ये 0 हो गया। अब इसमें रखते हैं y2 में, तो ये भी 0 हो गया है, इसलिए हमने y3 निकाला। अब यहां पर ये नॉन 0 मिल जाएगा, एक वैल्यू इसकी, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अभी 2 ही नॉन 0 हुई, एक इसके कारण एक इसके कारण, तो हम इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट, एक बार और इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा y4
और यहां इसका करेंगे तो 2y और यह y3 हो जाएगा, प्लस अब इसका करेंगे तो यह आ जाएगा 2y1 y2 हो जाएगा। अब इस वाले करेंगे, यहां पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, इतना आ गया। इसका करेंगे कितना आएगा, प्लस आ जाएगा 4y1 और y1 का y2 आ जाएगा, इतना आ गया। अब यहां जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये y4 और ये 2y y3 और प्लस 6y1 y2 आ गया। यहां पर इसमें एक नॉन जीरो, लेकिन ये भी जीरो वैल्यू मिलेगी, y0 की y4 जीरो की वैल्यू भी जीरो होगी, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको। तो यहां पर इसको देखिए, यहां आपने 4 मान लिया, इसको 5 मान लीजिए और इसको आप जो है 6 मान लीजिए। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी गेट। एक बार इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको एक बार फिर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा यहां पे y5 यानी 2y y4 और फिर यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं तो इसका हो जाएगा 2y1 और ये आपके पास y3 हो जाएगा। यहां पर इतना आ गया, यहां पे इसका इतना आ गया, ठीक है। अब इसका करेंगे तो कितना आएगा, इसका करेंगे तो आपके पास आएगा 6y1 और ये y3 कर दिया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन किया है मैंने। अब प्लस 6 और जब आप y1 का करेंगे तो y2 होगा, तो y2 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से जुड़ रहा है उसको ऐड कर दीजिए, तो ये y5 आ गया और ये आ गया 2y y4 और फिर आपके पास आया ये 8 हो जाएगा, 8y1 y3 और प्लस 6y2 0 एंड सो ऑन। इसको कोई नंबर दे दीजिए, इसको नंबर 7 दे दीजिए। अब आपको इतने में जब x की जगह 0 सब में रखोगे तो आपको 3 नॉन जीरो मिल जाएंगे टर्म। तो यहां फिर रखना शुरू करते हैं। यहां क्या लिखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशंस। इन सब में x की जगह 0 रख दीजिए। बी गेट क्या मिल जाएगा, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे इसमें रखेंगे x की जगह 0 तो ये y0 ये आ जाएगा, tan 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, y0 0 आ गया। अब आप यहां रखेंगे तो sec y10 कितना आएगा, sec 0 की वैल्यू 0 होती है 1 होती है, तो यहां पे 1 लिखेंगे। sec 0 यहां पे रखेंगे तो sec 0 का मान 1 हो जाएगा, तो y10 1 आ जाएगा। अब आप देखिए यहां पे y2 इसमें जब रखेंगे y20 तो y20 की वैल्यू कितनी आएगी, इस वाले में रखोगे तब 2y0 और y10, इसकी वैल्यू कितनी, इसमें देखिए ये 0 है इसलिए y2 वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0 इंटू 1, ये 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। y20 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 0, ठीक है। अब आप इसमें रखेंगे y30 की वैल्यू अब आप निकालेंगे, तो y30 की वैल्यू जब आप निकालना चाहेंगे तो यहां पे रखेंगे, तो यहां कैसे निकलेगा, ये निकलेगा y30 यहां पे इक्वल टू 2y0 और ये y20 और प्लस 2y10 स्क्वायर। यहां पर जब आप रखोगे तो ये y0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 रख दिया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। y2 यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं थी, तो ये आपके y1 0 1 है तो ये इतना आ गया, y1 0 1 है तो ये आ गया 2, ये 0 और ये आ गया 2। तो
आपके पास y30 की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई 2। अब आप इसी तरीके से कामा y40 की वैल्यू निकालेंगे। यहां पे y40 की वैल्यू कहां से निकलेगी? इस वाले इक्वेशन से निकलेगी। तो आप इसमें ऐसे ओरल भी चेक कर सकते हो y4 की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए y0 कितना है? 0 है, इसलिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और y1 कितना है आपके पास? y1 1 है, लेकिन y2 0 है, इसलिए इसके कारण ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 इसके कारण, ये पूरा 0 इसके कारण, तो y40 कितना हो गया? 0 हो गया। और इसी तरीके से अब आप y50, अभी तक हमने क्यों इतनी बार डिफरेंशिएशन किया इसका? इसीलिए किया था कि एक तो नॉन जीरो ये मिला था, फिर ये एक नॉन जीरो ये मिला था, तो अभी तो यहां तक के डिफरेंशिएशन में क्या है? 3 नॉन जीरो टर्म नहीं मिल पाए थे, 2 ही मिले थे, इसलिए हमने y4 निकाला। ये भी 0 हो गया तो मैंने y5 निकाला। अब देखिए y5 कितना आता है। जब आप इसमें रखेंगे, इसके कारण ये y0 0 है, तो इसके कारण ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहां पे देखिए आप, इसके कारण ये पूरा टर्म 0, ये बचेगा ये, तो y1 की वैल्यू 1 रख दोगे और y3 की वैल्यू 2 रख दोगे। यहां पे रखेंगे तो 8 इंटू 1 इंटू 2 यानी 16 आ जाएगा। यहां पर इसकी वैल्यू 16 आ गई, एंड सो ऑन। ये अभी हम जो रफ कार्य किए हैं इसको हटाएंगे यहां से, तो इरेज कर दिया मैंने इसको, ये हटा दिया। अब इसके बाद आप मैक्लॉरिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए। देखिए आप, नाउ बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होगा? y इज इक्वल टू y0 प्लस y10 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स प्लस y20 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आप यहाँ पे y30 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस y40 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स की पावर 4। यहाँ पे y5 तक गए हैं तो हमने y50 फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन यहाँ आ गए। y इज इक्वल टू क्या है आपके पास? यहाँ पे tan x, तो tan x लिख दीजिए, सीधा tan x हो गया। और यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना? ये आपके पास y0 की वैल्यू 0 प्लस y1 यानी 1 मिल जाएगा, बाई फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स आ जाएगा। y2 ये 0 है, 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस y40 यहाँ पर 16 बाई फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। ये आ गया। यहाँ पर आपके पास tan x आ जाएगा, ये वैल्यू tan x की वैल्यू x अपान प्लस यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर आपके पास आएगा, ये आएगा 2, ये कट जाएगा तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और प्लस 0 है तो 0 छोड़ दीजिए, और ये 16 बाई ये फैक्टोरियल 5 यानी 4 3 2 1 ये आपके पास है, तो ये 4 8 हो जाएगा। और 2 5। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस टर्म को नहीं निकाले होते, इस टर्म को, ये वाला टर्म अगर ये कोएफिशिएंट नहीं निकाले होते और ये सोचते कि ये x है प्लस एक्स क्यूब बाई 3 है, तो ये बिना निकाले अगर आप अपना बेमतलब का ज्ञान यूज करते कि सिमेट्री, कि हम इसको इतना लिख दें, तो फिर ये 100% गलत हो जाता। समझ रहे हैं बच्चों? इसलिए इसमें जितने तक डिफरेंशिएशन करो वहीं तक के टर्म यहां लिखो। मान लीजिए आपके पास समय अभाव होता और आप यहीं तक टर्म निकालते, तो फिर आप इतना ही लिखकर प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए, तब तो नंबर एग्जामिनर दे सकता है।
लेकिन अब आप सोचें कि बिना इसको निकाले उसकी जगह इनको देख करके यस की पावर 5/5 लिख देते तो 100%, अगर इतना लिखते तो 100% गलत माना जाता, फिर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए इस एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में जितना आप डिफरेंशिएट करें, जितने टर्म तक y5 या y6 या 4 जहां तक आप निकालें, अगर आप इतने तक कैलकुलेट किए हैं तो इतना ही टर्म लिख के प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए। अपने उसमें ये ना सोचिए कि ये सिमेट्रिक x³/3 है तो आगे x की पावर 5/5 होगा, ये बुद्धि मत लगाइएगा, वरना क्या होगा 100%। इसलिए कहीं कहीं ज्यादा बुद्धि लगाना खतरनाक हो जाता है, इसलिए आप ऐसा नहीं करोगे। आप देख रहे हो, इसलिए आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप इतना यानी थर्ड डेरिवेटिव निकालने के बाद आप सब में 0 कर दो तो यहां तक निकाल लो। उसके बाद क्या करो, आप यहां रख के यहां तक आओ, उसके बाद सोचो अच्छा नहीं लग रहा, थर्ड टर्म चाहिए, इसलिए आप जो है एक टर्म अपने आप से इतना जोड़ दो। तो भैया बिना निकाले अगर आपने जोड़ दिया तो जितना काम किया सब 0 हो जाएगा। इसलिए एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में आपको क्या करना है, आप जहां तक डिफरेंशिएट करें उसी में 0 रख के और मैक्लॉरिन्स थ्योरम में वहीं तक काम करें, वहीं तक का टर्म लिखें। बाकी प्लस एंड सो ऑन कर दोगे तो हो सकता है नंबर मिल जाए, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से सिमेट्री लगा के वहां पे किया तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो जैसे आपके पास यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, अगर इतने को देख करके ये टर्म ना निकालो, 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन ना करो और 0 ना करो, ये वैल्यू ना ले आओ और सीधा इतना लिख दो अपने मर्जी से, तो क्वेश्चन गलत। इसलिए आप इस चैप्टर में सबसे पहला काम ये रहे, ध्यान रहे कि जहां तक करें उतना लिखें और कोशिश करें 390 टर्म आपके पास आ जाए। ये इसका सही आंसर हो गया, ये इसका सही आंसर हो गया। तो ये चीज अपने आप से आप नहीं करेंगे। तो यहां पर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, तो यहां क्लियर हो गया होगा। अब मैक्लॉरिन्स थ्योरम के आपके 2 फॉर्म थे, दोनों पर मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। एक क्या था fx वाला, एक था y इस टाइप का। तो इस टाइप से क्या होता है, फंक्शन आप आकार बढ़ने नहीं पाता।